हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आपकी तमाम मेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें आपने नायला पाकिस्तानी और मेरे काम को अप्रिशिएट किया। जब पाकिस्तानी चैनल बैन हुए, बहुत से लोगों ने जो नैरेटिव था पाकिस्तानी अवाम की जो सोच थी, कोई भी पहुंचाने वाला नहीं था आप तक। और मैंने जो है और मेरी टीम ने, मेरे पूरे चैनल ने इस मुश्किल वक्त में काम किया। और मैंने जो है इन वीडियो से कोई अर्निंग नहीं की, बल्कि मैंने अपना पैसा स्पेंड किया इन वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि जो सच्ची खबर है आप तक पहुंच सके। वो ऑडियंस जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे डेली मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है सही खबर पहुंचाने के लिए मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे कि मोदी साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया है सीज़ फायर के बाद कि हम गोली का जवाब जो है गोले से देंगे। तो ये इस पे भी बात करेंगे कि सीज़ फायर होने के बाद भी इतना एग्रेशन जो है इंडिया की जानिब से क्यों दिखाया जा रहा है। और ये जो सीज़ फायर हुई और इससे पहले जो 4 दिन की जो जंग करी गई दो कंट्रीज़ के बीच, एज अ यूथ क्या समझते हैं? जो इंडिया का स्टांस था और जो पाकिस्तान का रिएक्शन था, वो जायज़ बात थी? वो की बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने बात बिल्कुल ठीक की है। जंग अगर हम पीछे देखें 1965-1971 की जंग देखें ना, तो जब भी तब एक पाकिस्तान ने विन किया, एक इंडिया ने विन की, ऐसे ही है ना। तो बेगुनाह बहुत मारे गए उधर, ठीक है ना। जंग 4 वो बंदे मारते हैं, 4 हम मारते हैं, बेगुनाह मर जाते हैं सर। ठीक है, जंग उन्होंने की है, उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया है। हमें अपनी फ़ौज पे बड़ा फ़ख्र है, अपनी गवर्नमेंट पे बड़ा फ़ख्र है। इन्होंने जवाब ऐसा दिया, पूरी दुनिया ने देखा। और आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे पूरी दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, ठीक है। और कल हमारा ये जंग वाला मामला ख़त्म भी हो गया है। ये लिहाजा हम तो आपके चैनल में यही बात करेंगे भी इंडिया की आवाम हो या पाकिस्तान की आवाम हो, अपने आप को कंट्रोल करें और अपने आप को ये जो भी चीज़ें बातें अपने ख़त्म करके नेगेटिविटी को ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई जंगों को मत प्रमोट करो, जंगों की कभी ख्वाहिश ना करो। उन कंट्री से पूछो जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे। आप फ़लस्तीन में देख लें कितने बेगुनाह शहीद हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, वहाँ देखें जहाँ उधर रहते हैं, हम देख कितना हैरान होते हैं, ठीक है ना। उधर देखें जिन पर ये हो रहा है वक्त। आप एक देख लें, फौजी गन लेकर होता है, उसकी माँ का बेटा है, किसी माँ का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, बेगुनाह। वहाँ भी बेगुनाह मारी जाएगी ना। ठीक है, उन्होंने हमला किया, हमने बराबर जवाब दिया, अब मामला खत्म हो गया। लिहाजा आवाम को भी चाहिए इस चीज़ से पीछे हट जाए और हमारी तरक्की की तरफ जाएं। हम तरक्की की तरफ होकर हम इंडिया को पीछे ना आए। पता लगता है कि भाई हमने काम किया है। ठीक है जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जंग किसी भी मुल्क के या किसी भी खित्ते के जो है ना वो हक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ तबाही लाती है। ये दोनों तरफ जो है ना, जिस तरफ से भी होती है वहाँ पर जो है ना वो तबाही ही लाती है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे जो एग्रेशन वाले बयानात होते हैं, तो आई थिंक ये दोनों मुल्क की बका के लिए जो है ना वो नहीं अच्छे, क्योंकि दोनों मुल्क अगर देखे जाएँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में जो है ना वो गुर्बत है और जो अक्सरियत है वो बिलो द एवरेज है, जो मतलब कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये दोनों मुल्कों के इसमें जो है ना वो हक में नहीं है। और मोदी ने जो भी बयान दिया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये अहमकाना है। अभी जंग होते होते ही रुक गई है, क्योंकि आप दोनों जो है ना वो न्यूक्लियर। आपको नहीं लगता जो मेरी इंडियन ऑडियंस देखे, दोस्तों जरा इस बात को सोचे, 4 दिन इंडियन आर्मी भी बड़ी लड़ी, पाकिस्तानी आर्मी भी लड़ी, अवाम जज्बाती तौर पे लड़ी, सोशल मीडिया के एक अलग से लड़ाई हुई, अच्छे दोस्त आपस में लड़ने लगे जो इंडिया पाकिस्तान से थे, क्योंकि अवाम बड़ी जज्बाती है फौज को लेके, बॉर्डरों को लेके। लेकिन जब सीज़ फायर होगी, अब ये मोदी साहब का इशारा किस जानिब है कि अभी भी गोली का जवाब गोले से देंगे? अगर देखा जाए तो अगर जंग खत्म हो गई तो ऐसे बयान तो नहीं आना चाहिए। जी, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अहमकाना है। और अगर देखा जाए तो उनकी पहले से ही, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो उनके बयानात ऐसे ही रहे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बैक फुट पर रहकर खेला है। लेकिन अभी जैसे देखा है, जैसे अभी हुआ है, तो जैसे ही पाकिस्तान जो है ना फ्रंट फुट पर आया है, तो फिर वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि कभी कभार ऐसे जो है ना फ्रंट फुट पर आना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगले के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपको उसको जो है ना वो डिफेंड करना चाहिए। हर एक को जो है ना वो डिफेंड का हक हासिल है, तो डिफेंड करना चाहिए। और जैसे ही पाकिस्तान ने अभी जैसे किया है, फ्रंट एंड पे गया है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो हुए है। और उनको भी समझ आई है कि यार अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जैसे पहले थे। हम करते थे जो कुछ करते थे और वो पीछे ही हटते जाते थे। मतलब ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा जो जंग में पीछे नहीं हटा और बल्कि उसने सामने आके जो है खेला है। चले ये बताएं कि इस ज़माना में
जहाँ पे महंगाई है, गुर्बत है, ओवर पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस है और इंटरनेशनल डॉलर का जो है इतना ज़्यादा बर्डन है इंडिया पाकिस्तान पर, फिर भी जंग की तमन्ना करना सियासतदानों की और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बजाय दो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन हारा, कौन जीता, वो तो अलग की बात है। आई थिंक इसमें जीत किसी की भी नहीं होती, दोनों तरफ चाहे कोई जो है ना वो किसी का नुकसान करता है या जिसका होता है, लेकिन दोनों तरफ जो है ना वो हार में ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो है ना वो खासकर पाकिस्तान की तरफ से तो अवाम ये नहीं चाहती, और इंडिया की अवाम भी अगर देखी जाए जो मिडिल क्लास है या बिलो द मिडिल क्लास है, तो वो ये नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, क्योंकि इसकी वजह से सारे जो है ना हालात ख़राब होते हैं और सारा कुछ जो है ना वो मुल्क के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। लेकिन जो ख़ासकर कि उनकी वो है सियासतदान जो हैं, तो वो चाहते हैं, वो ऐसे ही बयानात देते आ रहे हैं और इसी वजह से वो थोड़ी सी ना अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का नताइज का इल्म नहीं है अभी तक, यार इस चीज़ से कितना जो है ना वो दो मुल्कों के दरमियान वो होता है। और पाकिस्तान का देखा जाए, इंडिया का देखा जाए, तो एक बहुत ही बड़ा बजट जो है ना वो इसी चीज़ के ऊपर वो लगाते हैं, ये जो भी डिफेंस के ऊपर लगाते हैं। जो वॉर हुई उसके बाद तो ज़्यादा पाकिस्तान भी अपना डिफेंस बढ़ाएगा और इंडिया भी बढ़ाएगा। आपसे आप बात करेंगे, आप बात करेंगे, अच्छा ठीक है, इस तरफ थोड़ा आ जाए। क्या कहेंगे, सीज़ फायर होने के बाद भी जो सियासी गुफ्तगू है, सियासी बयानबाजी है, वो नहीं रुक रही। इसका मतलब ये है कि 7-8 दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, कोई कह रहा है 12 जुलाई का इंतज़ार करो, फिर से शुरू हो जाएगा। ये या तो फिर ओपनली सामने आ जाए दोनों कंट्रीज़ के, या आप रहोगे या हम रहेंगे, तो या फिर जो है सीज़ फायर को जी एग्री करें उसके ऊपर और वो अपने काम लग जाए, हम अपने काम।